बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसका कौन सा टॉपिक हम करने जा रहे हैं? एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमीडियस प्रिंसिपल। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमीडियस प्रिंसिपल। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बोल दूं। अगर इस सिलसिले की पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको बहुत परेशान करेगी। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, इसलिए आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। पिछली वीडियोस मैंने कौन कौन सी बनाई हैं? आर्किमीडियस प्रिंसिपल उसके ऊपर बनाई है, और पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, और प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ख़ास तौर पे ये पेज नंबर 161 पे प्रेशर ऑफ लिक्विड्स मौजूद है, जिसके अंदर लिक्विड्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसकी डेरिवेशन मैंने की है। ये बेहद ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, नहीं तो मुझसे शिकायत मत कीजिएगा आपके सर पे से जा रही हैं बातें, ये क्या बोल रहे हैं आप। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का बेस जो है ना, आप लोगों की बेस जो है वो कॉन्क्रीट है इन चीज़ों को लेके। बहरहाल, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमीडियस प्रिंसिपल पे जाने से पहले आर्किमीडियस प्रिंसिपल को दोबारा से बता दूं, क्या दास्तान चल रही थी, क्या हो रहा था। बहुत आसान सी बात थी क्या, और बड़ी मुश्किल भी थी। एक पानी ले लीजिए, पानी के टब के अंदर जो है वो आप एक सुई जो है वो डालते हैं, ठीक है। एक सुई जो है वो आप डिप करते हैं, वो तो हो जाती है डिप आसानी के साथ। लेकिन एक बड़ा सा एक ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक, वुडन ब्लॉक लेते हैं आप, वुडन ब्लॉक आप लेते हैं, जो नॉर्मली कोई होगा मेरे ख्याल 2 kg का ले लें आप। वो आप रखते हैं इसके ऊपर, तो वो फ्लोट करता रहता है। एक जो है वो फ्लोट कर रहा है, दूसरी जो है वो सिंक कर रही है। क्या वजूहात हैं? हालांकि वज़न देखें तो इस सुई का जो है वो थोड़ा सा ही है, मामूली सा। कितना वज़न होगा? एक कील ले लीजिए आप, वो तो डिप कर गई, इसका थोड़ा सा वज़न है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतना बड़ा जो ब्लॉक है वुड का, वो फ्लोट कर रहा है ऊपर, वो नहीं हुआ। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? ये वो क्वेश्चन थे जो कि लोगों को बड़ा डिस्टर्ब करते थे। आर्किमीडियस ने इसका हल बताया, लेकिन उसने जो हल बताया उसमें उसने बड़े अजीब तरीके से हल बताया, जो कि समझ में इतनी आसानी से आता नहीं है। क्या उसने बताया ये मैं पहले बता चुका हूँ। वो कहता है, उसका स्टेटमेंट बयान कर देता हूँ। वो बोलता है, जब आप कोई बॉडी जो है वो कंप्लीटली इमर्स्ड करते हैं या पार्शली इमर्स्ड करते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। कंप्लीटली मतलब या तो पूरा डिप कर दें उस बॉडी को लिक्विड के अंदर, या पार्शली जो है वो, या आधा डिप करें। पार्शली मतलब पार्ट से निकला है, नॉट कंप्लीट। तो पूरा डिप ना करें, कुछ हिस्सा उसका डिप करें, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर वो बोल रहा है कि विल एक्सपीरियंस एंड अपथ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स। तो आपको क्या महसूस होगा? आपको ऐसा लगेगा जैसे लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। या अपथ्रस्ट जो है, इसको उसने नाम दिया अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या है? ये अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स आपको फील हो रही है। इस पर तफसील से बात हो चुकी, आर्किमीडियस प्रिंसिपल की वीडियो देखिए। तो ये उसने बताया, बोला कि इसकी वजह क्या है। बोला कि ये जितना, वो बोल रहा है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। जितना आप इसको डिप करेंगे अंदर, ये ब्लॉक ले लीजिए, ये वुडन का ब्लॉक ले लीजिए, अब आप इसको डिप करेंगे, ये आएगा इस लिक्विड के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है, ये लिक्विड जब, ये ब्लॉक जब इस लिक्विड में जाएगा तो क्या होगा? पानी जो है लेफ्ट राइट होगा ना, पानी लेफ्ट राइट होगा। और जितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना पानी अपनी जगह छोड़ेगा,
उतना ही ये ब्लॉक जो है वो जगह कवर करेगा। कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस ही बात है। ये तो हो नहीं सकता ना कि यहीं पानी मौजूद हो और यहीं पे ब्लॉक भी आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ब्लॉक जितना आप डिप करेंगे, जितना डिप करते जाएंगे उतना ही पानी डिस्प्लेस होता जाएगा, लेफ़्ट राइट होता जाएगा। आर्किमिडीज ने कहा कि ये लेफ़्ट राइट जो पानी हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इस ब्लॉक की वॉल्यूम की वजह से, इसके साइज़ की वजह से आप सिर्फ उतने लिक्विड को, उतने पानी को निकाल लीजिए, उसका क्या कीजिए, उसका वेट आप मेजर कर लें। उसका वेट आप मेजर कर लें तो जितना आपको अप थ्रस्ट फील हो रहा है, वो अप थ्रस्ट जो है वो किसके बराबर होगा, उस लिक्विड के जो कि डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होगा, उसके वेट के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज का कहना था। तो ये तो बात आर्किमिडीज ने कही सोचने वाली है, उसने तो अप थ्रस्ट की बात की है। ठीक है, मान लिया आपने एक ब्लॉक को डिप किया, वो डिप हो नहीं रहा, वो ब्लॉक अंदर गया, अभी उसने जितना जितना वो ब्लॉक अंदर गया लिक्विड के, उतना पानी डिस्प्लेस हो गया। आपने जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसको उठा के साइड में कर लिया, उसका जितना वेट है उतना ही असल में अप थ्रस्ट जो है ये ब्लॉक फील कर रहा है। ठीक है, मान लिया। लेकिन भाई साहब ये आर्किमिडीज ने ये तो बताया ही नहीं कि क्या ये फ्लोट और सिंक वाली तो हमें बात समझ में ही नहीं आई। क्या बात समझ में आई आपको? नहीं सर, कहाँ समझ में आई। इन्होंने ना फ्लोट की बात की ना सिंक की बात की, एक दूसरी कहानी सुना दी। क्या बोला? बोला कोई भी चीज़ जब आप डिप करेंगे लिक्विड के अंदर तो जितना लिक्विड वो चीज़ डिस्प्लेस करेगी उसका वेट ले लीजिए, उतना ही अप थ्रस्ट आपको फील होगा। जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका जितना वेट होगा उतना ही असल में अप थ्रस्ट ये ऑब्जेक्ट फील करेगा। सुन लिया? ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है, इसको आप बार बार सुनिए पीछे वीडियो बैक करके ज़रा तसल्ली से, ताकि आपको आर्किमिडीज बात समझ में आए। लेकिन बात वही है कि ना फ्लोट की बात हो रही है ना सिंक की बात हो रही है। इतना तो अंदाज़ा हो गया कि ये ऑब्जेक्ट वही होगा, ये सुई तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो डालते ही डिप हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, सिंक हो जाएगी। ये तो हमारा वो जो आर्किमिडीज बात कर रहा है वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्लोट होते हैं उनकी बात कर रहा है, आप उनको डिप कर रहे हैं। ठीक है, सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, लेकिन बात क्लियर अभी भी नहीं हुई। इसके पीछे क्या मुद्दा है? फिर मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर ही, क्या मैंने बताया था कि डेंसिटी आसान सी बात है। अब मैं बता देता हूँ आपको, आर्किमिडीज ने तो ये बात नहीं बताई लेकिन शायद बताई है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन की तरफ आ जाएंगे, परेशान मत होइएगा, जल्दबाजी मत करें। आपके एग्ज़ाम जो जा रहे हैं अभी बोर्ड के, वो 50% आपके MCQs बेस्ड हैं। ज़रा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर मैं मानता हूँ कि 50% MCQs बेस्ड नहीं भी हैं, ये बच्चे अगले साल, ये वीडियो तो चलती रहेगी, अभी आ जाएगी यूट्यूब पे, तो अगले साल भी बच्चे देखेंगे, अगले साल भी देखेंगे। तो उनको नसीहत है मेरी कि सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, चीज़ों को समझें। आगे आपने एंट्री टेस्ट देना है, ये बहुत दफ़ा मैं तफसील से बात बता चुका हूँ, ध्यान लगाइए इसके ऊपर, चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे आपको ये डिस्टर्ब करेगा। रट्टे का सिस्टम ख़त्म कर दें, बराए मेहरबानी समझिए चीज़ों को। तो बहरहाल यहाँ पर अब क्या बात है, वो बोल रहा है डेंसिटी रेस्पॉन्सिबल है, डेंसिटी रेस्पॉन्सिबल है चीज़ों के फ्लोट होने पर भी और सिंक होने पर भी। दो केस ले लेते हैं यहाँ पर। अब डेंसिटी क्या है इसको तो बाद में देख लेंगे। फ्लोट होने के ऊपर मिसाल के तौर पर ये आपने पानी लिया है, ठीक है, ये एक बीकर लिया है, इसमें पानी लिया, इसमें आपने जो है ना ये नीडल ली, इसको यहाँ रखा, नीडल जो है यहाँ पर डिप हो गई, पानी के अंदर चली गई। ठीक है, क्या हो गया? नीडल क्या हो गई? सिंक हो गई। आसान सी बात है, जो नीडल है इसकी डेंसिटी जो है वो मोर देन वाटर, मोर देन वाटर, मोर देन वाटर, पानी से ज़्यादा इसकी डेंसिटी है नीडल की, इसीलिए ये क्या हो गई? ये सिंक हो गई। पानी की डेंसिटी क्या है? वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी क्या है? लेस है, कम है। तो क्लियर हो गई बात, अब कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक लिक्विड है, उसमें जो चीज़ें सिंक कर जाएं, जो चीज़ें सिंक कर जाएं लिक्विड के अंदर, आसान सी बात है कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी
इस लिक्विड से। क्या कहा मैंने कि जो चीज़ें सिंक कर रही हैं, डेफिनेटली जो चीज़ें डूब रही हैं उनकी डेंसिटी इस लिक्विड से ज़्यादा है तभी डूब रही हैं, और इस लिक्विड की डेंसिटी कम है। और जो चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, मिसाल के तौर पर प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए आप, ये क्या कर रही है, प्लास्टिक बॉटल जो है वो फ्लोट कर रही है। तो वेरी इजी, इस प्लास्टिक बॉटल का ये जो प्लास्टिक है इसकी डेंसिटी कम है और इस वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर ये चाहते हैं कि प्लास्टिक बॉटल इसमें वाटर में डिप कर जाए, सिंक कर जाए, डूब जाए, तो इस प्लास्टिक बॉटल की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए इस पानी से। लेकिन ये फ्लोट कर रही है, तो इसका आसान सा मतलब कि प्लास्टिक बॉटल जो है इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी पानी की ज़्यादा है। समझ आ गई बात? ये तो चलें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ज़रा डेंसिटी को भी ले लीजिए, तामुल रखिएगा, जल्दबाजी ना करें, बार बार कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखें तसल्ली से। अब डेंसिटी की तरफ भी आ जाएं। सर ये डेंसिटी क्या है, अब ये भी बता दीजिए। नॉर्मली डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, थिकनेस। डेंसिटी की हम बात करते हैं ना तो हमारे जहन में एक वर्ड आ जाता है, क्या? थिकनेस, गाढ़ापन। आप कह सकते हैं हनी इज़ मोर डेंस देन वाटर। हनी, शहद जो है वो इज़ मोर डेंस देन वाटर। शहद जो है वो पानी से ज़्यादा डेंस है। बिल्कुल सही बात है। ये जनरल लाइफ का, हमारी डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है। पता है हमें गाढ़ा है, थिक है, ज़्यादा डेंस है। ओके फाइन सर, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन डेंसिटी क्या है अभी बता देते हैं। अब ज़रा क्लियरली समझने के लिए डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को आप ज़रा चलें पार्टिकल्स की दुनिया में। ये एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये भी पार्टिकल्स से मिलके बना है, ये भी पार्टिकल्स से मिलके बना है। दोनों का साइज़ देख लें, सेम है, सेम साइज़, सेम साइज़। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसका साइज़ जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका साइज़ इसका भी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, दोनों का सेम साइज़ है, लेकिन इसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी मोर, और इसकी डेंसिटी जो है वो लेस है, डेंसिटी लेस है। क्या वजह है? वजह है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। क्या वजह है? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। मैं बताता हूँ इसकी डेंसिटी मोर है, अभी खुद समझ में आ जाएगा आपको। ये देखें, मैं पार्टिकल्स इसके अरेंज कर रहा हूँ, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये एक लाइन में 5 पार्टिकल आ रहे हैं। मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, ठीक है। 5 पार्टिकल एक लाइन में, 5 5 5 5। अब इसको देखते हैं, जिसकी डेंसिटी कम है, कितने पार्टिकल आ रहे हैं भाई? 3 आ रहे हैं। देख रहे हैं, सेम साइज है, दोनों का सेम साइज है, लेकिन अंदर पार्टिकल्स को देखें तो यहाँ पर इतने ही स्पेस के अंदर 10 सेंटीमीटर की लेंथ में, 10 सेंटीमीटर की लेंथ में, 10 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने पार्टिकल आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने पार्टिकल आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी चीज़ों की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक साइज़ के अंदर कितने ज़्यादा पार्टिकल कंसंट्रेट होते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, उतनी ज़्यादा वो चीज़ डेंस होती है। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसी सेम साइज़ में इसमें ज़्यादा पार्टिकल आ रहे हैं, इसी सेम साइज़ में इसके कम पार्टिकल आ रहे हैं। अब आपको बात समझ में आ गई कि वो जो सुई थी, वो जो नीडल थी, वो पानी में क्यों डिप हो गई? इसलिए क्योंकि उस सुई को अगर आप देखें, ठीक है, वो भी किससे मिलके बनी है? पार्टिकल्स से मिलके बनी है। उसके अंदर अगर हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और पानी का भी जो है हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने पार्टिकल आ रहे हैं? 10 पार्टिकल आ रहे हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने पार्टिकल आ रहे हैं? 5 पार्टिकल आ रहे हैं। सेम साइज़ है, सेम लेंथ है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर।
यहाँ 10 पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ 5 पार्टिकल आ रहे हैं, इसकी डेंसिटी क्या हुई, ज़्यादा हो गई, इसकी डेंसिटी कम हो गई। ज़्यादा डेंसिटी वाला कम डेंसिटी वाले में डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। ओके सर, ये बात भी समझ आ गई। लेकिन आपकी ये बातें और आर्किमिडीज की ये बातें अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं। आर्किमिडीज ने तो स्टार्ट लिया था सिंकिंग और फ्लोटिंग से, लेकिन वो तो कहानी कोई और सुना गया, आखिर में वो तो कहानी ही कोई और सुना गया। अच्छा, अभी उसकी कहानी की तरफ आते हैं। उसने क्या बोला, उसने बोला जो आप फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, वो बोल रहा है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब चलते हैं समंदर की तरफ। ये आ गया, सी है, इसके ऊपर क्या है, ये शिप बन गया। शिप किसका बना हुआ है, आयरन का। ओ माय गॉड, आयरन का। ये सी क्या है, वाटर है। आयरन की डेंसिटी क्या है, मोर है, बहुत ज़्यादा है भाई, मोर ज़्यादा है। वाटर की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी लेस है, बहुत कम है आयरन से, लेस। शिप को डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए ना, डूब तो नहीं रहा शिप। लाखों टन के हिसाब से वज़न है भाई, लोहे का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, इतना बड़ा शिप, लेकिन ये तो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, डिप ही नहीं हो रहा। डेंसिटी बोलें तो ज़्यादा है डेंसिटी इसकी, वाटर की डेंसिटी बोलें तो कम है। डूब जाना चाहिए, सिंक हो जाना चाहिए, लेकिन नो, नहीं हो रहा, सिंक नहीं हो रहा, नहीं डूब रहा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि भाई नीचे से कोई फोर्स है, नीचे से कोई फोर्स है जो कि इसको डूबने नहीं दे रही है। वेरी सिंपल, ज़्यादा डेंसिटी इसको डुबोना चाह रही है, लेकिन नीचे से एक फोर्स है जो कि इसको ऊपर उठा लेती है। ये डूबना चाहता है, नीचे से वो फोर्स ऊपर उठा लेती है। इसी फोर्स को तो हम अपथ्रस्ट कहते हैं। हाँ सर, अब कुछ ना कुछ बात समझ आ रही है, कुछ ना कुछ कनेक्शन अब बन रहा है। आर्किमिडीज ने तो कुछ क्या बोला था, आर्किमिडीज ने बोला था अगर कोई बॉडी जो है वो पार्शियली डिप करेगी या कंप्लीटली डिप करेगी, ठीक है, इमर्स होगी किसी लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड की क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह ताला ने उसे ये क्वालिटी दी है, वो अपथ्रस्ट एक लगाएगा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यह तो सिंकिंग ऑब्जेक्ट है, इसने तो नहीं डूबना है। लेकिन अब भी जो है वो अपथ्रस्ट तो लगेगा, अब भी अपथ्रस्ट लगेगा। तो अपथ्रस्ट, एक बात तो क्लियर हो गई सर, बात समझ में आ गई। हाँ, ये शिप है, ये बड़ा भारी है, आयरन का बना हुआ है, डेंसिटी भी ज़्यादा है, ये डूबना चाहता है लेकिन ये डूब नहीं पाता, सिंक नहीं हो रहा। वजह भी पता चल गई कि वाटर जो है वो अपथ्रस्ट लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसने इस शिप को संभाला हुआ है। बात समझ में आ गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो एक नीडल हमने डिप की थी, इसके ऊपर भी तो अपथ्रस्ट लगना ही चाहिए ना। यकीनन लगा भी होगा, लेकिन इतना अपथ्रस्ट नहीं लगा। सर क्या वजह है, क्या वजह है इसकी? मैं बता देता हूँ वजह। दोबारा आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की तरफ चलें, ध्यान लगाइए। क्या बोला था उसने? उसने बोला था जो अपथ्रस्ट है, जो लिक्विड अपथ्रस्ट लगाएगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, जितना लिक्विड अपनी जगह छोड़ रहा है, जितना पानी अपनी जगह छोड़ रहा है, जितना ज़्यादा पानी अपनी जगह छोड़ेगा उतना ही ज़्यादा अपथ्रस्ट जो है वो ऊपर लगेगा। इससे मसला नहीं है कि ये सिंकिंग ऑब्जेक्ट है या फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, नहीं। वो बोल रहा है ऐसा ऑब्जेक्ट आप बना लें बस जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर दे, जो कि लिक्विड को डिस्प्लेस कर दे। जितना ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही ज़्यादा अपथ्रस्ट होगी। हमने क्या किया, आर्किमिडीज के इस प्रिंसिपल को सुना। अब हमने जो शिप बनाया वो लोहे का ही बना लिया, आयरन का ही बना लिया। ज़्यादा डेंसिटी है जानते हैं, लेकिन हमने इसका बेस जो है, इसका बेस बहुत चौड़ा बनाया, वाइड, एक्सट्रीम वाइड, एक्सट्रीम वाइड, बहुत ज़्यादा हमने चौड़ा बनाया इसका बेस। अब जब हमने इस शिप को पानी में उतारा, ये डूबना चाहता है, डूबने के लिए नीचे आता है यहाँ पर। अब क्या होगा, ये नीचे आएगा, पानी बना लेते हैं, ये आ गया।
यहाँ पर ये, ठीक है, थोड़ा बहुत तो नीचे जाएगा ना। ये पानी बना लिया, समंदर बन गया। सही तरह से बना लूँ ज़रा। अब दिमाग की बत्ती जल रही है सर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब ये पहले वाला केस था, अब इसका ये वाला केस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमें पता है, अब देखें ये पानी कहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है ना। ये पानी, ये पानी, ये पानी, ये पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, सब जगह पानी ही पानी है नीचे, वाटर ही वाटर। लेकिन अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, स्क्रीन बड़ी कर दें और यहाँ देखें, ये जो ये जगह है, ये जगह जो है ये वाली शिप की, ये नीचे है ना, नीचे गया है ना ये। और ये कितना बनाया हमने, इसका बेस जो बनाया हमने वाइड, एक्सट्रीम वाइड, बहुत चौड़ा बनाया। तो ये जब नीचे आएगा तो यहाँ क्या पानी नहीं था इस जगह पे पहले? इस जगह पे क्या पानी नहीं था? था सर, पानी तो था। अब कहाँ है पानी? सर पानी डिस्प्लेस हो गया, लेफ़्ट राइट चला गया। कितना पानी गया है? सर बहुत ज़्यादा पानी गया है। बहुत ज़्यादा पानी गया है तो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। सर बहुत ज़्यादा वेट था, तो जितना ज़्यादा वेट था, जितना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ, उतना ज़्यादा वेट बना, उतना ही ज़्यादा क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई? अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो गई। उसी अपवर्ड फोर्स ने इस शिप को संभाल लिया। समझ आ गई बात? फिर इसको क्या किया? ऊपर किया, अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट ने इसको शिप को डूबने नहीं दिया, ऊपर किया। अब इसका वज़न बहुत ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, ये फिर नीचे आएगा। एक्सट्रीम बेस बनाई हुई हमने चौड़ी, फिर ये नीचे आएगा, फिर पानी डिस्प्लेस बहुत ज़्यादा होगा, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा, और अपवर्ड फोर्स भी फिर उतनी ही ज़्यादा लगेगी। फिर ये दोबारा नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा। फिर ये अप एंड डाउन इस शिप का चलता रहेगा, लेकिन ये डूबेगा नहीं। आपको बात समझ में आ गई? आ गई सर, समझ में आ गई। कुछ बोलेंगे नहीं सर, सर पे से गुजर गई, सर पे से गुजर गई। दोबारा देखिए, पीछे करिए वीडियो को। एक दफ़ा में समझ में नहीं आती भाई, ये आसान कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ठीक है? ये आसान कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है सर, यहाँ तो सारी बातें क्लियर कर दी आपने। अब थ्रस्ट भी और ये भी सब चीज़ें क्लियर हो गई सर। अब उसकी डेरिवेशन की तरफ आ जाएं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट समझाना आपको बाएं हाथ का खेल है, सेकंड्स में आपको समझ में आ जाएगा एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या है आर्किमिडीज का। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हम मैथमेटिकली प्रूफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो हम आर्किमिडीज का कर रहे हैं, हम मैथमेटिकली प्रूफ कर रहे हैं। मतलब आखिर में एक इक्वेशन जो है वो आएगी, मैथमेटिकली प्रूफ किसका? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। यही एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है वो कहलाता है। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के? अब थ्रस्ट जो है किसके बराबर है? अब देखें, अब मैथ्स की ज़बान में बात होगी, ठीक है, कि अब थ्रस्ट जो प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर है? वो बराबर है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये आ गया एनालिटिकल ट्रीटमेंट आर्किमिडीज का, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म। ये देखिए, अब थ्रस्ट ये भी एक फोर्स है ना, ये आ गई फोर्स, बराबर है वेट आ गया, वेट किसका? अब आगे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेट सिर्फ काफ़ी नहीं है। ये कौन सी है? अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स किसके बराबर हो गई? वेट के बराबर हो गई, ठीक है। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसका वेट? उस पानी का, उस लिक्विड का जो कि डिस्प्लेस हुआ। और ये अपवर्ड फोर्स कौन सी है? अप थ्रस्ट, ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब क्या होगा? अपवर्ड फोर्स। अब ये अपवर्ड फोर्स लिख लें आप, ये अप थ्रस्ट लिख लें। वेट, अब बात क्लियर नहीं हो रही, ये वेट किसका है? वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको साबित करनी है इसके अंदर के अपवर्ड फोर्स जो है वो बराबर है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस की, ये आपको साबित करनी है। अब इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आपकी बुक के अंदर वो दिया हुआ है सारा का सारा, मैं बताता हूँ अभी।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, केस स्टडी के तौर पे जो दिया हुआ है इसके अंदर उसी को लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, ये पेज नंबर, ये इन्होंने बताया। ठीक है भाई, यहाँ पर एक तो इन्होंने बॉक्स लिया है। क्या लिया है? बॉक्स। ये बड़ा सा एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसी के अंदर एक और छोटा सा वेसल हम लेते हैं, ये ले लिया। ठीक है भाई, ये हमने ले लिया। ये पानी पानी है सारा का सारा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये जो दूसरा वेसल मौजूद है, अब याद रखिए इसकी दो सरफेसेस हैं। ठीक है, एक अपर सरफेस है, अपर सरफेस है, ये रही, ये वाली, ये रही, और एक इसकी लोअर सरफेस है, ये रही, लोअर सरफेस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब थ्रस्ट किस जगह पे लग रहा होगा? क्या ऊपर वाली सरफेस पे लग रहा होगा या नीचे वाली सरफेस पे लग रहा होगा? आप कहेंगे सर नीचे वाली सरफेस पे लग रहा होगा, क्योंकि ये जो अंदर वाला बॉक्स है ये ऊपर जाना चाह रहा है, सीधी सी बात है। तो ये लोअर सरफेस के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स, यानी कि अप थ्रस्ट जो है यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अप थ्रस्ट भी लग रहा है। और क्या क्या है, एक और चीज़ यहाँ पर जो आपको डेरिवेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो है हाइट। वो क्या है आपके पास? हाइट। सरफेस से यहाँ तक की जो हाइट है, एक ये रही, पानी के सरफेस से लेके ये अपर सरफेस तक की जो हाइट है, ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ बना देता हूँ, ये हमारे पास है h1। क्या है हमारे पास? h1। और अब सरफेस से लेके, पानी की सरफेस से, ठीक है, पानी की सरफेस से लेके लोअर सरफेस तक जो हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, इसको मैं साइड में बना रहा हूँ, ये आपके पास आ गई h2। ठीक हो गया भाई, h1 ये हो गई और h2 ये हो गई, दो हाइट आपके पास ये आ गई। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हैं? और क्या क्या चीज़ है? पानी का प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, आपको पता है ना, प्रेशर ऑफ लिक्विड, मैंने कहा था पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये पानी जो है ये प्रेशर भी लगाएगा इस लिक्विड के ऊपर। ठीक है, तो प्रेशर वो क्या किसके बराबर है? वो बराबर है रू जी h1। ये रू सिंबल RHO, रू, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, RHO, रू बोलते हैं इसको, रो भी बोलते हैं, कुछ रू बोलते हैं, रो। ये क्या है? ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक लेटर है। और यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हम तो यहाँ वाटर ले रहे हैं केस स्टडी के तौर पे। तो ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है रो, जी जो है ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और h1 जो है ये इसको, यानी कि हमारे पास देख रहे हैं कि ये पानी जो है, पानी के अंदर ये जो बॉक्स है, इसकी अपर सरफेस पे भी प्रेशर लग रहा है। ठीक है, प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये याद रहे, प्रेशर ऑफ लिक्विड अपर सरफेस पे भी लग रहा है और लोअर सरफेस पे भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड्स जो हैं वो प्रेशर इक्वली एक्सर्ट करती हैं सारी डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर भी प्रेशर लग रहा है लिक्विड का, यहाँ पर भी प्रेशर लग रहा है लिक्विड का, इसीलिए मैंने यहाँ पर रो GH1 लिया है, यहाँ पर फिर हो जाएगा रो GH2। समझ में आ गई बात आपको? ये दो प्रेशर हमारे पास आ गए। अच्छा, और क्या क्या है? अब ज़रा इसको मिटा देते हैं, नोट करते रहें वीडियो रोक के, जो है ना आपके नोट्स। हाँ, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, नोट्स में बच्चे बोलते हैं सर नोट्स में तो डेरिवेशन ऐसे नहीं हुई हुई, आप इस तरह से करवाते हैं। ये तो समझ में आ जाता है, नोट्स में जो डेरिवेशन होती है वो बड़ी परेशानी हो जाती है। भाई देखें, नोट्स में तो डेरिवेशन हज़ारों किस्मों के नोट्स हैं, हज़ारों किस्मों के टीचर्स हैं, उन्होंने हज़ारों तरीक़ों से डेरिवेशंस करवाई हैं। लेकिन यकीन रखें आप कि आप टीचर्स को बोलें कि समझाएं सर
हमें ये वीडियो से तो समझ में आ गया सारी बात, लेकिन ये नोट्स में ये स्टेप्स हमें समझ में नहीं आ रहे। आप ये ज़रा हमें बता दीजिए। यकीन करें सेकंड लगेगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। अब जैसे यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई, क्या है ये प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये अपर सरफेस पे जो प्रेशर ऑफ लिक्विड लग रहा है, ये लोअर सरफेस पे प्रेशर ऑफ लिक्विड जो लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा रो GH1 और रो GH2। ठीक है सर, ये बात भी हो गई। अच्छा, अब और क्या करेंगे इसके अंदर हम यहाँ पर लेंगे द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स, जो आपके ये बुक में भी लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स, द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स ऑन द टॉप सरफेस। ठीक है भाई, द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स ऑन द टॉप सरफेस। इक्वल का निशान आएगा इसके साथ, ये मत भूलिएगा। अब जगह नहीं है मेरे पास, इक्वल। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स लग रही है इसके ऊपर, इसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल तो ये भी हो सकता है, वर्टिकल ये भी हो सकता है, टॉप टू बॉटम भी हो सकता है, बॉटम टू टॉप भी हो सकता है। तो ये टॉप टू बॉटम है, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये याद रहे। इक्वल का निशान आ गया। अब यहाँ पर है AP प्लस क्या है, रो G। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है क्या, F1। अब देखिए ये F1 ये फोर्स है। अब यहाँ पर ये प्रेशर है, ये फोर्स है। कौन कौन सा प्रेशर, अब थोड़ा सा और ज़रा बात को समझिएगा, क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये जो पानी है इसके इर्द गिर्द क्या एयर नहीं है, एयर भी तो है ना भाई। एयर है तो क्या एयर प्रेशर नहीं लगाएगी इसके ऊपर, एयर प्रेशर भी तो लगेगा ना, एयर प्रेशर भी तो लगेगा ना। देखिए प्रेशर आपके पास 3 किस्मों के हो गए, एक प्रेशर जो कि सॉलिड लगा रहे हैं, एक प्रेशर जो लिक्विड लगा रहे हैं, एक प्रेशर जो गैसेस लगा रहे हैं। तो ये जो डब्बा है अंदर मौजूद इसके, इस पानी के, इसके ऊपर 2 किस्म के फोर्सेस लग रही हैं इस वक्त। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो ये प्रेशर, कौन सा, एयर प्रेशर है, या इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लग रहा है। ठीक हो गया। दूसरा कौन सा है, लिक्विड प्रेशर, वो भी लग रहा है, लिक्विड प्रेशर। 2 प्रेशर हो गए। ठीक है भाई, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर जो लग रहा है इसके ऊपर, और एक लिक्विड जो प्रेशर लगा रही है वो भी लग रहा है। 2 प्रेशर लग रहे हैं, लेकिन कहाँ पर, टॉप सरफेस पर भी दोनों प्रेशर लग रहे हैं, बॉटम सरफेस पर भी दोनों प्रेशर लग रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। अभी हम रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स ऑन द टॉप सरफेस ले रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है एक, सर वेट कीजिए सर, क्या कर रहे हैं, प्रेशर फोर्स सर मिक्स ना करें ना, प्रेशर अलग चीज़ है, फोर्स अलग चीज़ है। बताते हैं भाई, थोड़ा वेट तो कीजिए ना। पता है यार, गुस्से क्यों हो जाते हो। ये लिखो, प्रेशर जो है बराबर है F/A, ये जनरल फॉर्मूला है ना। प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया के। हाँ सर यही इसके बराबर, ये भले एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो भले लिक्विड प्रेशर हो, जनरल फार्मूला पप्पा फार्मूला तो यही है ना, इसी से कहानी निकलेगी ना। अच्छा भाई, और फोर्स तो इसके अंदर आती है। आप फोर्स बोल रहे हैं, प्रेशर बोल रहे हैं, वेट भाई करते हैं। अगर मैं इस ए को यहाँ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, PA = F। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। फोर्स अब फाइंड आउट कर लिया आपने, प्रेशर के फॉर्मूले से ही आपने फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। आप बोलेंगे सर बेहतरीन काम हो गया। तो ये AP क्या है भाई, और ये क्या है, PA, एक ही तो बात है, परेशान क्यों हो रहे हैं। ये AP और ये PA एक ही तो बात है। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर कहूँ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्सेस, रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्सेस कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर से फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ अभी आपको, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है ना। मैं प्रेशर 1 कर रहा हूँ प्लस प्रेशर 2 कर रहा हूँ। एक ये प्रेशर किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर किसका है, लिक्विड प्रेशर। ये प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया के। ये प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया के।
अब यहाँ पर ये मैं ए यहाँ पे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू एफ। मैं ये ए यहाँ ले आता हूँ, ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू एफ। दो प्रेशर से दो फोर्सेस निकल आई सर। फर्क तो रखें, इसको F1 कर देते हैं, इसको F2 कर देते हैं बस। तो यहाँ पर अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2, ठीक है। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2। अब F1 और F2 किसके बराबर है, PA, और F2 किसके बराबर है, PA। तो F1 प्लस F2 की जगह पर क्या कर सकते हैं हम, PA कर सकते हैं, प्लस PA कर सकते हैं। आपने करना नहीं है अभी इसको, ठीक है। जैसी नोट्स में डेरिवेशन है आप वैसे ही करें। हो सकता है ये स्टेप्स हो ही ना, बल्कि डेफिनेटली नहीं होंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। प्रेशर से फोर्स से PA। एक प्रेशर, दोबारा बता रहा हूँ, ये P1 वाला ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये P2 वाला ये लिक्विड प्रेशर। समझ में आ रही है बात आपको। इक्वल का निशान चल रहा है साथ साथ, यहाँ भी लिख देता हूँ ये। अब ये जो है PA ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो है हमारे पास लिक्विड प्रेशर है, ठीक है। तो PA P2 करने की अब ज़रूरत नहीं है, इसके साथ हटा दें, इसको PA कर दें बस। अब क्यों, वजह क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसका फॉर्मूला अलग है, लिक्विड का प्रेशर जो उसका फॉर्मूला अलग है। आपको PA P2 करने की ज़रूरत नहीं। ये दूसरा वाला जो F2 है ये हमारे पास लिक्विड प्रेशर है, और लिक्विड प्रेशर किसके बराबर है भाई, कुछ याद आया, रो लिक्विड प्रेशर किसके बराबर है, याद आया लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला। वो भी अभी मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ, रिकॉल कराता हूँ आपको सब। जल्दी मत कीजिएगा, भागने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड प्रेशर इसी से बनाते हैं, P इज इक्वल टू F/A, ठीक है। अब यहाँ पर लिक्विड के प्रेशर में ये F की जगह पर आ जाएगा वेट अपॉन A। आपने ये सब कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। P इज इक्वल टू F/A, और यहाँ पर W/A हो जाएगा, क्योंकि फोर्स कौन सी लग रही है, लिक्विड की बात हो रही है। यहाँ पर वेट है, वेट किसके बराबर है, वेट जो है वो mg के बराबर है। तो ये हो गया mg/A, यानी कि प्रेशर आपका किसके बराबर हो गया, mg/A के बराबर हो गया। पिक्चर अभी बाकी है थोड़ा सा। वेट प्रेशर किसके बराबर है, mg/A के। अब आगे चलें, क्या बनाने जा रहे हैं हम, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। ये मास जो है इसकी जगह पर कुछ आएगा, ध्यान लगाइएगा, इस मास की जगह पर कुछ आएगा। क्या आएगा, इसके लिए आप डेंसिटी का फॉर्मूला देखें। यहाँ पे जगह बनाता हूँ। डेंसिटी किसके बराबर है, मास अपॉन वॉल्यूम के। डी नॉर्मली नहीं लिखते, इसकी जगह पर आप रो लिखिए, रो, ये आ गया। रो किसके बराबर है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सर, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, एरिया क्या होता है सर, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पर अगर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ जो है वो एरिया के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ना, AH आ गया, V इज इक्वल टू AH हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ से चले थे, ये डेंसिटी का फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू m/v। m अपनी जगह पर ही है, v की जगह पर क्या आ जाएगा, AH आ जाएगा। और AH को अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ इस डेंसिटी के साथ, तो ये हो जाएगा रो AH इज इक्वल टू m। सर घुमा दिया आपने, सर घुमा दिया सर। रिलैक्स, वीडियो को रोक दें भाई, थोड़ा सा पीछे जाएं। देखें, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं सीखना। मैं जानता हूँ काफ़ी मुश्किल हो गया है, मैं जानता हूँ काफ़ी मुश्किल हो गया, लेकिन देखें चीज़ें आसान नहीं हैं। अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालिए। मैं भी तो भाई पसीने पसीने हुआ हूँ, देखें तो सही मेरी भी हालत फ़ैन ऑफ पड़ा हुआ है, गर्मी चल रही है। लेकिन देखिए, आपको सिखा रहा हूँ कि हर चीज़ कितनी लॉजिकल है। ये P की जगह, प्रेशर की जगह F2 आ रहा है, तो F, ये फोर्स जो है, ये फोर्स कहाँ से निकली है, ये प्रेशर के उस फॉर्मूले से निकली है। कौन से, प्रेशर, लिक्विड प्रेशर की जगह पर, लिक्विड प्रेशर की जगह पर ये यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो आपको परेशान करेगी डेरिवेशन में, जो बुक में भी है। बता देता हूँ मैं आपको क्या है। यहाँ पर आएगा A ρGH, ये आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये प्रेशर की जगह पर ये कहाँ से आ गया,
ए रो जी एच कहाँ से आ गया ये तो यहाँ तक तो सही था, एफ की जगह पर ये ए रो जी एच कहाँ से आ गया भाई, यही सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, प्रेशर के फॉर्मूले से चला था, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स की जगह पर वेट आ गया, वेट की जगह पर mg आ गया, mg यहाँ मैंने दोबारा लिखा है P इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए। इस m की जगह पर अब मैं क्या लेके आऊँगा, ये देखें m की जगह पर क्या आ रहा है, m की जगह पर रो ए एच, तो m की जगह पर क्या आ जाएगा, रो ए एच, जी तो पहले से ही मौजूद था, जी तो पहले से ही मौजूद था, ये ए आ गया नीचे, तो ये क्या बन गया, प्रेशर किसके बराबर हो गया, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स किसके बराबर हो गया, रो ए एच जी अपॉन ए के। तो यहाँ पर ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ये। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, किसके, रो एच जी, ये आ गया। ठीक है भाई, ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। लेकिन अब आप बुक में देखेंगे, नोट्स में देखेंगे, वहाँ क्या लिखा हुआ है, ए रो जी एच, यहाँ पर क्या है, रो एच जी। क्या टेंशन हो रही है अभी बताता हूँ, यहाँ तक तो सही हो गया, आगे चलते हैं। फिर प्रेशर के फॉर्मूले की तरफ आए, मैं कह रहा हूँ सीखें आप ज़रा, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हो गया, इस ए को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू एफ। प्रेशर अभी किसके बराबर किया है हमने, अभी किसके बराबर किया है, रो जी एच के बराबर किया है ना, अभी रो जी एच के बराबर किया है, किसको, पी को। तो इस पी की जगह पर ये आ सकता है, रो जी एच, ए पहले से मौजूद है, ये ए आ गया, किसके बराबर हो गया, फोर्स के। यानी कि प्रेशर के फॉर्मूले के अंदर ही अगर आप फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फोर्स के लिए आपको रो जी एच ए बनेगा, और अगर सिर्फ आप प्रेशर का फॉर्मूला चाहते हैं तो प्रेशर के फॉर्मूले में बनेगा रो जी एच, दैट्स इट, ए नहीं होगा सिर्फ। प्रेशर के फॉर्मूले में से फोर्स निकालना चाहते हैं तो रो जी एच ए आएगा, और अगर प्रेशर के फॉर्मूले में से सिर्फ प्रेशर निकालना चाहते हैं तो रो जी एच आएगा। ये किसके लिए है, ये सब लिक्विड प्रेशर के लिए, क्योंकि अब जो है वो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। अब दोबारा आपकी बुक की तरफ चलते हैं, बस यही मुश्किल मरहला था, हो गया सब कुछ, सब हो गया, बस वीडियो ख़त्म करते हैं, ये अभी हो गया। क्या है हमारे पास, द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्सेज ऑन द टॉप सरफेस किसके बराबर है, ये ए पी, कौन सा प्रेशर, कौन सी फोर्स है ये फोर्स कौन से प्रेशर से निकला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ए पी प्लस रो जी एच, ये किससे निकला है हमारे पास, ये लिक्विड प्रेशर से निकला है। ठीक है भाई, ये हमारे पास लिक्विड प्रेशर से निकला है, ए भी आएगा, सॉरी इस ए के लिए तो इतनी टेंशन ली थी, इसके साथ 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास 1। अब चलते हैं दूसरी की तरफ, द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस, ऑन द बॉटम सरफेस। टॉप सरफेस के तो हमने दोनों फोर्सेस से निकाल लिया, बॉटम सरफेस पे क्या होगा, बॉटम सरफेस के ऊपर भी यही दो फोर्सेस होंगी, यानी कि किसके बराबर, ए पी प्लस ए रो जी एच टू आएगा अब इसके साथ, जी एच टू। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर क्योंकि हम एक बात जानते हैं, वो फोर्सेस जो कि बॉटम सरफेस पे लग रही हैं वो ज़्यादा हैं, और जो वो फोर्सेस जो कि टॉप सरफेस पे लग रही हैं ये वाली, ये कम है। वजह क्यों, मुझे कैसे पता, क्यों, रिजल्ट आप देख लीजिए। अब थ्रस्ट इस बॉक्स को ऊपर लेके जा रही है ना, लेके जा रही है, तो इसका आसान सा मतलब यही है कि बॉटम सरफेस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है, ये वाली ए पी प्लस
ए रू जी एच टू ये ग्रेटर है, ये ज़्यादा है। अब इन दोनों फोर्सेस को, इसको भी और इनको भी, आप इनका सम निकाल लीजिए, इन दोनों का सम निकाल लीजिए। वो मैं निकालता हूँ अभी। इसका नाम होगा रिजल्टेंट फोर्स। ये किसके बराबर होगी? इसमें सम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर नहीं है। टॉप सरफेस वाली फोर्सेस जो हैं वो कम हैं, बॉटम सरफेस वाली फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ज़्यादा में से आप कम को माइनस करते हैं, कम में से ज़्यादा को माइनस नहीं करते। आपके पास 10 रुपये हैं तो उसमें से आप 8 रुपये माइनस कर सकते हैं, 12 रुपये माइनस नहीं कर सकते। और जब भी आपसे बोला जाए कि 10 में से 8 रुपये माइनस कीजिए तो आप 10 को पहले रखेंगे और 8 को बाद में रखेंगे, यही करते हैं ना, और माइनस कर देंगे, यानी कि बड़ी वैल्यू को पहले रखते हैं। बॉटम सरफेसेस वाली जो हैं वो बड़ी फोर्सेस हैं तो हम उनको पहले रखेंगे। ए पी प्लस ए रू जी एच टू माइनस, दूसरी कौन सी हमारे पास, ये ब्रैकेट में आएगी, ए पी प्लस ए रू जी एच वन। सिंपल मैथ्स है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। लेफ्ट हैंड से 2 जब आपको नज़र आए, ये ब्रैकेट, ये माइनस जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए पी प्लस ए रू जी एच टू माइनस ए पी माइनस ए रू जी एच वन। ये ए पी प्लस का है, ये ए पी माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? आपके पास ए रू जी एच टू माइनस ए रू जी एच वन। ए रू जी एच को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए रू जी एच। ए रू जी को कॉमन ले लीजिए, सिर्फ ए रू जी को कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा? एच टू माइनस एच वन। अब एच टू माइनस एच वन क्या है? अगर एच टू में से, अब ये ध्यान लगाइएगा, एच टू यहाँ से आए, एच वन यहाँ से आए, एच टू में से अगर मैं माइनस करता हूँ एच वन को, आपको पता है क्या हाइट मिलेगी? आपको इस बॉक्स की हाइट मिलेगी, इस बॉक्स की हाइट मिलेगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच से। तो एच टू माइनस एच वन की जगह पर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, ए रू जी एच। ये रही आपके पास रिजल्टेंट फोर्स। और ये रिजल्टेंट फोर्स कौन सी है भाई? ये रिजल्टेंट फोर्स वो है जो कि इस बॉक्स को ऊपर लेके जाना चाहती है। सर याद आया कुछ? हाँ, जो ऊपर लेके जाना चाहती है। कौन सी फोर्स है जो कि ऊपर लेके जाना चाहती है? सर पता है हमें, अप थ्रस्ट फोर्स है ना। तो फिर ये रिजल्टेंट फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसको यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये किसके बराबर है? ये अप थ्रस्ट के बराबर है, अप थ्रस्ट के बराबर है। तो अप थ्रस्ट के फॉर्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया। यही तो हम कर रहे थे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम उसकी डेरिवेशन कर रहे थे, हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे थे किसका? अप थ्रस्ट का। ये आ गया आपके पास अप थ्रस्ट का फॉर्मूला, ए रू जी एच। अप थ्रस्ट बराबर है इसके। तो अप थ्रस्ट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है। ठीक हो गई बात? सर ये तो बात समझ में आ गई, ये अप थ्रस्ट का फॉर्मूला। लेकिन अप थ्रस्ट जो है वो वेट के बराबर है, ये भी तो साबित कर दीजिए। आपके पास इतना वक्त है, अभी थक तो नहीं गए? मैं अभी साबित कर दूंगा कि ये अप थ्रस्ट जो है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर है। ये वेट के बराबर हो जाएगा, ए रू जी एच। वेट के बराबर आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आप रुक सकते हैं? सर रुक जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? सीखेंगे सर, हम सीखेंगे, आप बताते जाएंगे। बता देते हैं भाई, ये अभी बता देते हैं। अब थ्रस्ट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर है। वेट का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू mg। अच्छा, एक और फॉर्मूला भी तो है हमारे पास डेंसिटी का। डेंसिटी किसके बराबर है? रो m अपॉन v। किया था ना, वीडियो बैक करें आपको पता चलेगा। v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम को ए एच भी तो लिख सकते हैं। और अगर ए एच को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा ए एच रू इज इक्वल टू एम।
एम की जगह पर रो ए एच लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हैं सर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए एच, जी ऑलरेडी पहले से मौजूद है, ये जी आ गया। तो वेट किसके बराबर है, रो ए एच जी, ए रो जी एच हो गया बराबर। देखें भाई, वेट से निकाला है मैंने ये, देखें। तो अब थ्रस्ट किसके बराबर है, ए रो जी एच, यानी कि वेट के बराबर है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अंदाज़ा है ये वीडियो बड़ी है, मुझे अंदाज़ा है वीडियो बड़ी है, काफ़ी थक गए होंगे, काफ़ी बच्चों ने तो वीडियो देखनी बंद ही कर दी होगी कि नहीं यार पता नहीं क्या। लेकिन यकीन जानिए आप, अभी तक जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक जो देख रहे हैं, वो इस वीडियो को एक दफ़ा और देखें और लेक्चर को नोट करें। आप यकीन करें, आपके जहन की जो बंद गिठाने लगी पड़ी हैं ना, वो खुल जाएंगी। और अगर अभी आपने ये बंद गिठाने अपने जहन की न खोली, तो आगे आने वाले टॉपिक जो बायोंड फोर्सेस हैं, विस्कोसिटी है, बहुत मुश्किल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो अभी से अपनी ये परेशानी ख़त्म कर लें, इस वीडियो को एक दफ़ा और देखें, लेक्चर नोट करें। समझ में ना आए तो मुझे बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं, ठीक है। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।